जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो एग्जाम के रिव्यू के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों काफी बच्चे पिछली वीडियो के अंदर बोल रहे थे कि सर हमें एक हिंट दे दीजिए कि हमें आगे के जैसे आगे आने वाले बच्चों के एग्जाम है, आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर, तो उन बच्चों को मैं आप टोटल जीके के 7 चैप्टर बताने वाला हूं। टोटल 7 चैप्टर, इन चैप्टर को कर लेना भाई। आपको मैं चैप्टर बता सकता हूं, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बता सकता। और ये वो चैप्टर हैं जिनसे 3-3 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर कर लोगे ना दोस्तों, मैं 100% गारंटी देता हूं आपके 2 से 3 से 4 नंबर इंक्रीज होंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। इसी तरीके से आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको कौन से चैप्टर करके जाने चाहिए, ठीक है। आज दोस्तों फिलहाल ऑल ओवर बात करें तो ये 7 चैप्टर का भाई बोलबाला रहा है अच्छा खासा। इसके साथ ही जीके के साथ साथ हमें मैथ के अंदर क्या करना चाहिए, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनके अंदर हमें क्या करके जाना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम का लेवल है ना वो क्या रहा है। बच्चे कहते हैं कि पिछली बार जैसा ही आपका एग्जाम का लेवल रहा है, तो क्या सच है और हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज का सेफ अटेम्प्ट क्या रहा है, कि कितने क्वेश्चन तक बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनका नेगेटिव लगाकर उनका कितना सही हो सकता है। यानी कि आज के सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका लगभग कह सकते हैं कि आज इतने % जितने बच्चे करके आए हैं, जो आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, तो समझ लीजिए वो फिजिकल की तैयारी में लग जाना, क्योंकि फिजिकल इसका थोड़ा हार्ड होता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा लगभग 20% बच्चे ही पास हो पाए थे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ना जीके के चैप्टर्स बता देता हूं, इन चैप्टर को कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अच्छे से इन चैप्टर को कर लेना भाई। अगर कल ही आपका एग्जाम है तो आज से अभी से ही इस चैप्टर को कर लेना, और कोई रिव्यू देखने की जरूरत नहीं भाई। बच्चे कहते हैं कि आप बोर्ड के ऊपर बता रहे हो, तो भाई मैं चला जाऊंगा, मेरे पास में ही एग्जाम सेंटर है, मैं वहां पे जाके आपको एग्जाम का रिव्यू दे दूंगा। आप क्या देखोगे, आप मेरी चैनल के ऊपर 4 से 5 वीडियो, 3 से 4 वीडियो देखोगे, लेकिन आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा है मैं एक वीडियो डालूं जिसके अंदर आपको मैं ऑल ओवर सब चीजें कवर करूं कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है, कैसा आपका सेफ अटेम्प्ट है, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने पे आपका सेफ स्कोर होगा, कौन से चैप्टर करके जाने चाहिए। भाई मैंने ऑलरेडी रिव्यू देख लिया, आपका टाइम जो लगाना था वो मैंने लगा दिया। अभी आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर मैं कर दूंगा, यानी कि टाइम आपका बचेगा भाई, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर वो बता देता हूं कौन से चैप्टर हैं, तो जो कि मैंने लिख लिए हैं, मैंने बच्चों से बात की है। तो भाई पहले नंबर पे है आपका जनगणना कर लेना भाई, जनगणना कर लेना भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे है आपका कौन सा है, सेकंड नंबर पे है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। अगर कहो कि कितने क्वेश्चन आए हैं, तो भाई एक लड़के ने बताया मैं 3 से 4 क्वेश्चन करके आया हूं सर। पंचवर्षीय योजना से भाई अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनका टाइम पीरियड याद रख लेना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस टाइम पे आई थी, उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, वगैरह सब कुछ देख लेना भाई। आप पंचवर्षीय योजना कर लेना। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना हुआ आपका, और आपका क्या जनगणना हुआ, और ये चीज कर लेना भाई, नृत्य, नृत्य कर लेना, वाद यंत्र, वाद यंत्र और इनके वादक, वाद यंत्र और इनके वादक कर लेना भाई, ठीक है। इसके साथ ही आपके जो भी आपके प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, टीसीएस के जितने भी आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए थे। यानी कि अगर कहें तो आपका जो है पुराने जीके के क्वेश्चन करने हैं। कौन से पुराने जीके के क्वेश्चन करने हैं, एसएससी जीडी 2024 वाले कर लेना भाई, ठीक है। अब और कौन से हैं, तो और है आपका प्रीवियस ईयर हुआ, पंचवर्षीय योजना, पॉलिटिकल साइंस के तो आप मोटे मोटे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वाला करके जाना, ठीक है। यानी कि जो हिस्ट्री से संबंधित होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस करके जाना, ठीक है। जनगणना हुआ, पुराने जीके के क्वेश्चन, नृत्य, वाद यंत्र, पंचवर्षीय योजना, और ठीक है, ये सब करके जाने हैं। और मोस्टली तो अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूं तो ये 2 चीजें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें जरूर करके जाना। अगर आपके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो ये 2 चीजें करके जाना। अगर बहुत टाइम है तो इन चीजों को जरूर करना। मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, यकीन मानिए दोस्तों, मैं भी किसी ने यही तरीका अपनाता था, हमेशा मैंने ये तरीका अपनाया था, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैथ के अंदर, अगर दोस्तों जीके के अंदर आपको मैं बताऊं कि जीके के अंदर सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। जीके के अंदर भाई
जैसे करंट अफेयर के बच्चे कहते हैं करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लड़के ने मुझे बताया था कि मेरी शिफ्ट के अंदर 3 से 4, एक लड़के ने बताया कि मेरी शिफ्ट के अंदर 2 से 3, ऑल ओवर मान लीजिए कि 3 के आसपास आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जीके आपकी हार्ड है भाई, जीके आपकी हार्ड है, पॉलिटिकल साइंस से आ रही है, जियोग्राफी से आ रही है। साइंस का भाई वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, 1-2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे, क्योंकि इतनी हार्ड नहीं आ रहा है साइंस का। ठीक है, मैथ के अंदर अगर बात करें तो मैथ का लेवल दोस्तों इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। आप भाई 17 प्लस क्वेश्चन कर दोगे, 20 तक क्वेश्चन कर दोगे, यानी कि ऑल ओवर मानिए कि 19 के लगभग आप क्वेश्चन कर दोगे मैथ के अंदर। ठीक है, मैथ के बाद में आपका रीजनिंग से बात करें, रीजनिंग के अंदर आपका कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज करके जाओगे आप लोग, हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा करके जाना भाई विलोम शब्द। विलोम शब्द से भाई 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कहें तो 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर, यानी कि 8 से 6 नंबर का आपको बेनिफिट देगा विलोम शब्द। गद्यांश आया है दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर लड़के ने मुझे बताया गद्यांश नहीं आया है, शायद वो गद्यांश तक पहुंचा ही ना हो। ठीक है, हो सकता है वो गद्यांश तक पहुंचा ना हो, तो गद्यांश आया है। टाइम दोस्तों कम मिल रहा है, मैथ आपकी टाइम टेकिंग आपकी मैथ आ रही है, यानी कि टाइम ज्यादा ले रही है मैथ के अंदर। अगर बात करें कि जो मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन के बच्चे ने बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं, टाइम टेकिंग मैथ है। और आपको मैं क्या बता दूं, रीजनिंग का हो गया, जीके का हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, मैथ के अंदर दोस्तों आप ना भाई 17 के लगभग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 कर देना। ठीक है, कर देना मतलब इतने कर दोगे आप। ठीक है, इतने बच्चे कर रहे हैं। हिंदी के अंदर आप लगभग 20 में से 20 कर सकोगे भाई, ये चीजें हैं। ठीक है, अभी और कौन सा रहेगा आपका, जीके रहेगा। ठीक है, तो जीके के अंदर दोस्तों आप 15 के आसपास कर देते तो वेल एंड डन, बहुत अच्छा है। जीके आपकी हार्ड आ रही है तो 15 के आसपास कर देते तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल दोस्तों आपका हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, आपके एग्जाम का लेवल कह सकते हो कि पिछले जैसा ही आपका है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन काफी एज इज बिल्कुल सेम सेम पुट अप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल है आपका इजी टू मॉडरेट है, तो मॉडरेट तो कम है। ठीक है, यानी कि मॉडरेट किस कारण से कह रहा हूं मैं, मॉडरेट कह रहा हूं मैथ के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जीके के कुछ इनके कारण। इजी है लगभग आप ये मानिए कि 70% आपका, और ये 30%, यानी कि पूरे पेपर का 30% पार्ट है जो कि मॉडरेट है, और जो आपका 70% है वो आपका बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर सकोगे। और अगर बात करूं कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। ठीक है भाई, मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी जानकारी अच्छी तरीके से ऐसे जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि बच्चों को भाई 1% भी नुकसान ना हो, वीडियो से पूरा उनको बेनिफिट हो। अगर बात करें कि आज का सेफ अटेम्प्ट क्या है, बात करें कि आज का सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि इतने बच्चे कर देंगे आज, तो वो बिल्कुल सेफ है। तो अटेम्प्ट का दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, बच्चे 80 में से 80 मार के आ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा 3 से 4 साल के पिछली भर्ती के अंदर कुछ नंबर से रहा है वो 80 में से 80 करके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जिसको जितना आता है उतना करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 80 में से अगर आप भी 80 में से 80 करके आते हो तो नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। तो जितने बच्चे आगे आएंगे तो वो 80 में से 80 करके आना। बात ये नहीं होती कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और गलत भी बहुत होते हैं। पिछली बार मैंने देखा 15-15, 20-20 क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए थे, 12 तो लगभग बच्चों के गलत थे। तो अटेम्प्ट का मत जाइए, अगर अटेम्प्ट मैं आपको बता दूं तो अटेम्प्ट तो भाई 75 प्लस तक है अभी का। ठीक है, वो लग रहा पूरे दिन का 75 प्लस अटेम्प्ट है। बात करें कि सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर दोस्तों आपको बता दूं, लगभग आप ये मान लीजिए कि 64 से लेके 65 तक आपका सेफ अटेम्प्ट है। अगर बात करें आउट ऑफ 160 यानी कि 160 में से, तो कितना है, तो ये है आपका 128, और ये बनता है आपका 130 इसके लगभग है। ठीक है, ऐसे स्टेट जिनकी कट्टो कम जाती है तो उनका इससे कम रहेगा, लेकिन अभी ऑल और जितने रिव्यू देख रहे हैं तो उसके आधार पर यही है। बाकी दोस्तों आपके आंसर की आने के बाद में कट्टो आपको क्लियर कर देंगे कि किस स्टेट की क्या है, किस कैटेगरी की क्या है, किस फोर्स की क्या हो सकती है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने जीके के 7 चैप्टर बता दिया अच्छे तरीके से। जीके के 7 चैप्टर भाई आपने नहीं देखे, अगर वीडियो के अंदर बाद में देख रहे हो, आगे कर दी है वीडियो को, तो ये 7 चैप्टर देख लेना। आपको पहले ही स्टार्टिंग के अंदर मैंने 7 चैप्टर बता दिए हैं कि कौन से आपको चैप्टर आगे आने वाले दिनों के अंदर करके जाने चाहिए, जैसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन का बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।